नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हो kingcraft.com। जी हाँ, एक नई वैकेंसी निकलकर सामने आई है सीआरपीएफ से पैरामेडिकल स्टाफ के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पर सारी चीज़ों को बताने से पहले मैं बता दूँ यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट है। कि जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, स्टाफ नर्स की, डेंटल्स की, तो ऐसे ढेर सारी वैकेंसियाँ निकली हैं। टोटल 789, आई थिंक 789 ही है, हाँ 789 पोस्ट है जिसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। तो एक चीज़ और मैं बता दूं, ये फॉर्म ऑनलाइन बिल्कुल नहीं है, ये ऑफलाइन है। इसके पूरे फॉर्म को आपको भरना है, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में सारे फॉर्म का लिंक वगैरह दे दूंगा, नोटिफिकेशन का लिंक दे दूंगा। और उस फॉर्म को डाउनलोड करके फॉर्म को भर के एनवलप में लगा के वहाँ का क्या एड्रेस होगा, किस एड्रेस पे आपको सेंड करना है और कितने पैसे लगेंगे, SC ST OBC जनरल वालों के लिए कितने, और कैटेगरी वाइज इनको कितनी छूट मिलेगी, उन सारी चीज़ों पे आइए मैं फटाफट बात कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे आना पड़ेगा और पूरी जानकारी मैं वहाँ। जी हाँ दोस्तों, तो मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गया हूँ। वैकेंसी क्या है, सीआरपीएफ 789 पोस्ट, पैरामेडिकल स्टाफ रिक्वायरमेंट 2020, ऑफलाइन फॉर्म, स्टाफ नर्स एंड अदर पोस्ट, 789 पोस्ट है। तो आइए देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया। तो ये रहा वेबसाइट। इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये वेबसाइट का लिंक मैं दे दूंगा। पहले तो मैं बता देता हूँ, कोई भी लिंक जो मैं शेयर करूंगा, जैसा कि मेरे यूट्यूब चैनल का ये लिंक है, ये मेरे यूट्यूब चैनल का ये वीडियो है, और इसके नीचे मैं देखिए यहाँ पर लिंक वगैरह शेयर कर रखा हूँ। तो ऐसे ही मैं सारे लिंक शेयर करके रखूंगा, सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करके रखूंगा। आप डायरेक्टली लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे और आप वेबसाइट वगैरह पे पहुंच जाएंगे। तो ये रही उसकी वेबसाइट। अब आइए बात कर लेते हैं इसकी नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर अगर आप नोटिफिकेशन में जाएंगे, देखेंगे तो पूरे नोटिफिकेशन में पूरा इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह आइए देख लेते हैं। क्या है, पहला इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, ओपनिंग डेट क्या है, 20/7/2020 से आप फॉर्म को भर सकते हैं। 31/8/2020 के बीच में फॉर्म ऑफलाइन ही भरना है। अब आप डेट देख सकते हैं, रिटन एग्जामिनेशन होगा 20/12/2020 के आसपास होने वाला है। अब आइए देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट डेट, इसके इंपॉर्टेंट डेट्स हो गए हैं। अब आइए देख लेते हैं पोस्ट। इंस्पेक्टर की निकली हुई है डाइटिशियन, इंस्पेक्टर डाइटिशियन की। अब ये कैटेगरी वाइज आपकी पोस्ट है। लेवल आप देख सकते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज बिलो 30, 30 साल से कम आपकी एज होनी चाहिए। और इसके अकॉर्डिंग BSc होम साइंस, होम इकोनॉमिक विथ न्यूट्रिशन, ये सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। दूसरा पोस्ट क्या है, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स की। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। 81 पोस्ट जनरल, OBC 40, 26, 11, 17, टोटल 175 पोस्ट है। इसमें क्या है, आइए पूरा देख लेते हैं। क्लास 12 पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के साथ। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आप JNM किए होना चाहिए, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड वाइड फ्री मेडफ्री। ठीक है, ये आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के साथ आप अच्छे से किए होंगे। और इसका रजिस्ट्रेशन नर्स, और इसका रजिस्ट्रेशन मैं फिर से बता दूं, मिडवाइफरी विथ सेंट्रल नर्सिंग काउंसलर से आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, उसके इसमें भी बिलो 30 है, मतलब 30 साल के आसपास होना चाहिए। 30 साल से आसपास नहीं, एक्चुअली 30 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 30 साल से कम ही होना चाहिए। उसके बाद सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर की है यहाँ पर पोस्ट। सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट की इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है। इसके पोस्ट कितनी है, टोटल पोस्ट कितनी है, क्वालिफिकेशन क्या है, बिलो, मतलब अगर आप यहाँ पर देख लेंगे तो 20 साल से 25 साल की आपकी एज होनी चाहिए। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो थेरेपी की एक्चुअली, और यहाँ पर भी इसकी इंफॉर्मेशन सारी दी हुई है। 20 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए और 10+2 वगैरह होना चाहिए, 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, वही सारी चीजें हैं। अगर आपने कर रखा है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पर डेंटल है, डेंटल के लिए जो भी है इंफॉर्मेशन आप देख लीजिए। यहाँ पर पूरा इनका जो क्वालिफिकेशन मांग रहा है और इनकी एज है 20 से 25 साल, 1/8/2020 के अकॉर्डिंग। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लैबोरेटरी टेक्नीशियन की भी निकली हुई है यहाँ पर। इसकी भी एज 20 से 25 साल होनी चाहिए, 1/8/2020 के अकॉर्डिंग। और जो इसमें डिप्लोमा वगैरह लगता है वो भी आपको देना पड़ेगा। तो इसी तरह ढेर सारी इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड जितनी भी है, देखिए यहाँ पर और भी दिया हुआ है, असिस्टेंट नर्सिंग, असिस्टेंट मेडिकल। ठीक है, यहाँ पर भी अगर आप देखना चाहते हैं क्लास 12 के साथ, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के साथ 2 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स, सारी चीजें आपके पास होना चाहिए। 1 ईयर एक्सपीरियंस फील्ड, इसमें देखिए एक्सपीरियंस भी मांग रहा है। 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए।
अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे हेड कांस्टेबल है एएनएम मिडवाइफरी, जीएनएम अभी तक जीएनएम का था, यहाँ पर एएनएम का भी है। उसके बाद अगर आप देखेंगे हेड कांस्टेबल डायलिसिस, जो डॉक्टर्स डायलिसिस करते हैं उनके लिए भी यहाँ अपॉर्चुनिटी है ढेर सारी। हेड कांस्टेबल जूनियर एक्सरे असिस्टेंट, एक्सरे वगैरह जो करते हैं उनके लिए भी बहुत तगड़ी वैकेंसी निकली हुई है यहाँ पर पैरामेडिकल की, और बहुत ही ज़्यादा बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। मैं पूरा का पूरा दिखा दे रहा हूँ, आपके लायक जो भी है यहाँ पर आप फॉर्म को भर सकते हैं। टेबल बॉयज है तो ओवरऑल हेड कांस्टेबल लैब टेक्नीशियन की भी है। तो यहाँ पर मैंने जैसे आपको पूरा दिखा दिया है, आप यहाँ सब देख सकते हो, पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ से पढ़ सकते हैं। टोटल मैं पूरा नहीं पढ़ा, और इसको पूरा इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। अब यहाँ पर मेन चीजें मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पर देखिए पोस्ट रेट कोड है, जैसे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। तो जैसे ग्रुप है, बी ग्रुप में आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आता है। इसके साथ का जो कोड है, फॉर्म भरते समय इस कोड की जरूरत पड़ेगी, तो आप इसी कोड के अकॉर्डिंग आप फॉर्म को भरिएगा। अब नेशनैलिटी यहाँ पर देखना है, सीनियर सिटीजनशिप क्या क्या है उसको आप पढ़ लेना, कहाँ से बिलोंग करते हो, कैसे नहीं करते हो। अब यहाँ पर देखिए जनरल जनरल ईडब्ल्यूएस वालों के लिए कोई छूट नहीं है, एससी एसटी वालों के लिए 5 साल की छूट है, ओबीसी वालों को 3 ईयर्स की छूट है, और सारी जो छूट है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो रिलैक्सेशन जो एज में यहाँ पर मिलना था आपको मैंने बता दिया है। एक्सपीरियंस के लिए अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसके बाद है, पूरा स्क्रॉल करते चलते हैं, देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे फिजिकल स्टैंड्स पे अगर आप देखेंगे तो हाइट में क्या है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी और ओबीसी मेल कैंडिडेट के लिए क्या है, हाइट की बात मैं कर रहा हूं, तो 170 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। फीमेल के लिए 157 हाइट होनी चाहिए। चेस्ट क्या है, तो चेस्ट अगर आप देखेंगे मेल के लिए अगर आप देखेंगे तो 80 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, और फीमेल के लिए नॉन अप्लीकेबल। देन जितनी भी हाइट है, चेस्ट है, वो सारी चीजों की इंफॉर्मेशन यहाँ से आप ले सकते हैं। इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम होती है, जनरली अगर आपको कोई क्वेरी करना है तो आप मैसेज कर देना मेरे फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर, कहीं पर भी, तो इसका पूरा मैं आपको दे दूंगा। अब आइए देख लेते हैं इसके एग्जामिनेशन सेंटर्स कहाँ है। एग्जामिनेशन सेंटर्स पे अगर आप बात करेंगे, नई दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, जम्मू, प्रयागराज, जी हाँ प्रयागराज में मैं रहता हूँ तो प्रयागराज भी है यहाँ पर, और नागपुर है, कई चीजें हैं, 9 सेंटर्स हैं, आप सेंटर्स देख लीजिएगा। अब आइए बात करते हैं एग्जामिनेशन फी की। ठीक है, यहाँ पर अगर आप फी देखेंगे तो यहाँ पर देखिए मेल कैंडिडेट जनरल ओबीसी वालों को 200 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, 200 रुपीज जनरल ओबीसी कैटेगरी में बिलोंग करने वाले। ओनली ग्रुप बी में 100 देना पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था ना ग्रुप वगैरह, उसी के अकॉर्डिंग जिसमें एससी एसटी वगैरह आते हैं उनको 100 रुपए में भी देना पड़ेगा। और शायद में भी अगर आप देखेंगे तो फीमेल के लिए पूरी की पूरी फी माफ है, एससी एसटी और फीमेल के लिए फी नहीं लगने वाली है। ठीक है, हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई आपको ओपनिंग जो डेट होगा वो 20/7/2020 से आपको फॉर्म को भरना है, अभी नहीं भरना है, 20/7/2020 के बाद भरिएगा। क्लोजिंग डेट है 31/8/2020। स्क्रॉल कर लेते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस फॉर्म को भरेंगे कैसे। इस फॉर्म को भरने के लिए जो इंपॉर्टेंट एड्रेस है, एनवेलप होगा आपका, उस एनवेलप में आप इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे आप अपना हाई स्कूल, इंटर, और जो इसके अकॉर्डिंग आपको मांग रहा है ना क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन होगी इसके अकॉर्डिंग जो आपने डिप्लोमा वगैरह कर रखा है, जीएनएम, एएनएम, या फिर जो भी एक्सरे के लिए जो भी आपने डिप्लोमा कर रखा है, उसकी फोटोकॉपी विथ अपने हाथ से सिग्नेचर किया हुआ आपको कहाँ, एनवेलप के ऊपर, ये सेंट्रल का ये जो पोस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं 2020, यहाँ पर देखेंगे सेंटर रिसीव पुलिस फोर्स पैरामेडिकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020।
एनवेलप के ऊपर इसको लिख दीजिएगा सिंपल। देन आपको वहां का जो एड्रेस दिया होगा, आप यहाँ पर एड्रेस, ये वाला पूरा एड्रेस है, इसको ध्यान से देखिए, यही मेन फैक्टर है। यहीं पे आपको अपना एनवेलप को सेंड करना है, ऑफलाइन एनवेलप को। DIGP ग्रुप सेंटर, मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूं। DIGP ग्रुप सेंटर, CRPF भोपाल विलेज, बैंगरासिया, तालुक हुजूर, डिस्ट्रिक्ट भोपाल, MP 462045। तो ये है वो एड्रेस, जिस एड्रेस पे आपको अपने एनवेलप के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें डाल के, फोटोग्राफ्स अगर आप यहां पर देखेंगे तो 2 फोटोग्राफ साइज फोटोग्राफ्स आप यहां पर देखिए, 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपको सेंड करनी पड़ेगी। तो जो इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन वगैरह होगा, वो सारी चीजें आप भर के, फॉर्म को भर के, सेल्फ अटेस्ट करके, हाई स्कूल, इंटर और आपका डिप्लोमा सब कुछ भर के अच्छे से एनवेलप करके आप इस एड्रेस पर सेंड कर देंगे। ठीक है, सेंड करने के बाद जो इसका पैसा होगा वो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू वगैरह आप बना सकते हो या फिर हैंड टू हैंड जमा कर सकते हो, वो जैसा भी आपके ऊपर है, कर लीजिएगा। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखिए, यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर जो टेस्ट होगा वहां पर PST और PET के माध्यम से होगा। ठीक है, तो इसके बारे में पूरा आप पढ़ लीजिएगा कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होता है और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ लीजिएगा। मार्क्स वगैरह क्या होगा, जो आपके जो पेपर्स होंगे वो कैसे लिए जाएंगे, जैसे 10 1 मार्क्स के साथ है, 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स, 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स, 15 क्वेश्चन 1 मार्क्स। इसके जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए, पार्ट के माध्यम से बताया गया है। यहाँ पर सिलेबस वगैरह भी दिया जा चुका है, आप पूरा का पूरा सिलेबस आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। अब इसमें मुझे अब ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा कि इसमें कुछ बताने वाली चीज है। ठीक है, तो ये रहा नोटिफिकेशन, जितनी भी सारी चीजें मैंने नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पर दिखा दिया, जितनी चीजें मुझे समझ में आई मैंने आपको बता दिया है। क्लियर है। अब एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, दूसरा लिंक, वो इम्पोर्टेंट फॉर्म कहाँ से डाउनलोड होगा और वो इम्पोर्टेंट फॉर्म कहाँ है। तो ये रहा इम्पोर्टेंट फॉर्म, जिसे आपको भर के एनवेलप में डाल देना है। तो आइए फॉर्म के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर राइट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पेस्ट लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ। ठीक है, यहाँ पर आप फोटोग्राफ डालिएगा। एग्जामिनेशन सेंटर, 2 सेंटर आपको चूज करना है कि आप कौन कौन से सेंटर पे जा सकते हैं, और यहाँ पर देखिए डाल दीजिएगा पोस्ट अप्लाइड फॉर। ठीक है, किस पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं वो चीजें आप डाल देना, GNM, ANM, एक्सरे के लिए, डेंटल के लिए, सब इंस्पेक्टर, किस पोस्ट के लिए आपको फॉर्म को भरना है इसका नाम यहाँ पर लिख देंगे। नेम ऑफ एप्लीकेशन, नेम ऑफ एप्लीकेट मतलब आपका नाम क्या होगा, फादर का नाम क्या होगा, मदर्स नेम क्या होगा, डेट ऑफ बर्थ क्या होगा, मेल फीमेल है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कैटेगरी, ये सारी चीजें आप यहाँ से, आपसे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, एक्सपीरियंस क्या है, वो सब कुछ यहाँ से भरना है आपको इस फॉर्म के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर दाइए क्वालिफिकेशन, स्कूलिंग क्वालिफिकेशन आप डाल सकते हैं, 10th 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सारी चीजें यहाँ पर। टेक्निकल क्वालिफिकेशन में क्या है, मतलब जो आपने जो डाल रखा है, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, नंबर वगैरह, और यहाँ पर आप अपना डिक्लेरेशन सब सिग्नेचर करके, और यहाँ पर डिक्लेयर करके सब कुछ अच्छे से भर के, प्लेस, डेट और सिग्नेचर करके इस फॉर्म को फोल्ड करके अपने एनवेलप के अंदर डालना, और एनवेलप में बताए गए एड्रेस पे आप पोस्ट के माध्यम से या हैंड टू हैंड आप उसको सेंड कर सकते हो, दे सकते हो। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट के नीचे बताइएगा, और अभी कुछ छूट रहा हो तो प्लीज वो भी कमेंट में बताए। कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज मुझे मेरे फेसबुक पे, मेरे ट्विटर पे, मेरे इंस्टाग्राम पर आप प्लीज मुझे फॉलो कर ले और वहां से इंफॉर्मेशन ले ले, और कुछ भी चीजें अगर छूट रही है तो प्लीज कमेंट करें। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल के आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि सारी नई नई नोटिफिकेशन रिलेटेड जॉब से, गवर्नमेंट जॉब से, प्राइवेट जॉब से और टेक रिलेटेड वीडियोस से आप अपडेट रहो। तो मिलते हैं किसी नई जॉब के साथ, किसी नए प्राइवेट जॉब के साथ, या फिर किसी टेक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।